अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। और इस वक्त हम बिलावल शाह नूरानी के मज़ार पहुंच चुके हैं। रात भर सफ़र करके हमने यहाँ क़याम किया। ये जगह जो है मोहब्बत फ़कीर कहलाती है। यहाँ पर बिलावल शाह नूरानी साहब के यहाँ पर उनके मुर्शिद थे, साथी थे मोहब्बत फ़कीर। यहीं पे उनकी क़ब्र है और यहाँ पर हमने उनके मज़ार पे हाज़िरी देने के बाद और बिलावल शाह नूरानी की तरफ हमने चलना शुरू किया। और वैसे तो यहाँ पर गाड़ियाँ भी जाती हैं, लेकिन हमने पैदल जाने का इरादा किया और पैदल मज़ार की जानिब चल दिए। तो ये ख़ूबसूरत वादी, ये पहाड़ और ये इतना हसीन मंज़र और इतनी ख़ामोशी और इतना सुकून, आप अगर यहाँ जाएं तो देखिए आपको महसूस होगा। और ये हम पहुँच चुके हैं मज़ार पे और यहाँ मज़ार पे हाज़िरी दी। कुछ यानी लोगों ने सलाम दुरूद पढ़ा। हाज़िरी देने के बाद यानी हमने ज़ियारत करनी थी लाहौत ला मकां की, और जो कि यहाँ से कुछ किलोमीटर के फ़ासले पे है और 7 पहाड़ियाँ तय करके हमें जाना है। तो ये मज़ार का मंज़र आप देखें, कितना खूबसूरत बना दिया गया है मज़ार। और वाकई शाहकार है बिलावल शाह नूरानी का मज़ार। और ख़ास तौर पे शहरी सहूलियात से दूर और इतना शानदार मज़ार, वाकई एक अपना जाहो जलाल पेश कर रहा है ये मज़ार। और इसके बाद हम यहाँ से रवाना हुए लाहौत ला मकां की तरफ, जहाँ पर बिलावल शाह नूरानी साहब जो है वो अपनी इबादत किया करते थे। क्योंकि वो गार जो है वो यहाँ से थोड़ा फ़ासले पर है और रास्ते तो उसके दो, लेकिन हमने रास्ता तय किया 7 पहाड़ियाँ अबूर करके वहाँ पर जाने का। ये जो बीच में जगह नज़र आ रही है पथरीली सी, ये बेसिकली पानी गुज़रने की जगह है। बारिश के दिनों में यहाँ पर नदी बहती है और बड़ी नदियों में जाके मिल जाती है। तो ये अभी इधर से होते हुए हम एक जगह थोड़ा सा पड़ाव डालेंगे और थोड़ा सा आराम करके फिर पहाड़ी पे चढ़ना शुरू करेंगे। आप इस वादी का जब दाखिल होंगे तो उसका हुस्न और परिंदों की चहचहाट और सिर्फ़ आपको जो शहरी जो वो नॉइज़ पोल्यूशन होती है वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी। यहाँ बहुत बेहद सुकून है, सिर्फ़ परिंदों की आवाज़ें। ये हमारे वाइट लिबास में मलबूस इंजीनियर अशरफ साहब PIA के कुछ दोस्तों और ये अशरफ साहब के कुछ शागिर्दों के साथ ये प्रोग्राम। अब हम यहाँ पर कुछ देर क़याम करेंगे और फिर यहाँ से 7 पहाड़ियाँ अबूर करके और हम बिलावल शाह नूरानी साहब के मज़ार तक पहुँचेंगे। बिलावल शाह नूरानी का मज़ार यहाँ से कुछ फ़ासले पे है, जो कि हम 7 पहाड़ियाँ अबूर करके और फिर वहाँ पहुँचेंगे। ये हमने कुछ देर यहाँ पर क़याम करने के बाद अब हमारा सफ़र शुरू होगा पहाड़ी की तरफ। और ये हमने पहली पहाड़ी पे चढ़ना शुरू कर दिया है। और पहाड़ी वैसे तो देखने और सुनने में तो यह बड़ा आसान लगता है, लेकिन आसान नहीं है। इसकी चढ़ाई काफ़ी दुश्वार है, लेकिन हिम्मत करके हमने भी कदम अपने आगे बढ़ाए और चलते रहे। और ये पहली पहाड़ी हमने यहाँ से अबूर की।
और ये अब हम पहुंच गए हैं एक वहाँ पर छोटा सा एक होटल सा बना हुआ है, जो कि यहाँ के मकामी लोग जो है वो जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं उनकी आप समझ लें कि खिदमत ही करते हैं बेचारे, क्योंकि उनका गुज़र बसर जो है वो हमारे यहाँ आने पर ही होता है। तो इनको कुछ पैसे मिल जाते हैं उस मद में, जो हम यहाँ पर उनकी जो भी खाने पीने की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। ना यहाँ लाइट है, ना प्रॉपर पानी का इंतज़ाम है। अच्छा, ये 7 पहाड़ियाँ हमने अबूर कर ली, क्योंकि मेरा सांस फूला हुआ था, मैं उधर की वीडियो तो आपको नहीं बना के दिखा सका, लेकिन हम ये 7 पहाड़ियाँ अबूर करके इस वक्त जो है वो बिलावल शाह नूरानी साहब का जो इबादत गाह है, जहाँ वो इबादत किया करते थे, उसके करीब पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर एक पहाड़ है जिस पे एक सुराख सा बना हुआ है, और यहाँ से जब थोड़ा सा आराम करने के बाद अब हम चल दिए हैं बिलावल शाह नूरानी साहब के उस मकाम की तरफ जहाँ वो इबादत किया करते थे। तो इस वक्त ये समझ लें कि हम गार के ऊपर की सतह पे जो है वो हम चल रहे हैं, और यहाँ से चलते हुए हम फिर वापस नीचे की तरफ उतरेंगे।